बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। पूछा बादशाह ने उन औरतों से कि क्या हकीकत है तुम्हारी, जब तुमने फुसलाया यूसुफ को। उसकी जी से बोली, हमको नहीं मालूम इसमें कुछ बुराई। बोली, अजीज़ मिस्र की अब खुल गई है सच्ची बात, मैंने यूसुफ को फुसलाया उस जी से, और हकीकत यह है कि वो बिल्कुल सच्चा है। देखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह का फ़रेब दिखलाया। उस वास्ते की एक मुजरिम थी, मगर उसकी सब मददगार थी, और फ़रेब देने वाली का नाम ना लिया, क्योंकि उन्होंने हर तरह से खिदमत की फ़िक्र रखी। फिर बादशाह ने उन तमाम औरतों को बुलाया और पूछा कि तुमने यूसुफ की ख्वाहिश की थी? तो उसने तमाम ख्वाहिश की थी, हम सब ने, सच कह दो। वो बोली, हमने कभी ऐसा हुस्न जमाल ना देखा था। जब हमने उस नौजवान को देखा तो हम बेहोश होकर अपने हाथ काट लिए, और ये बिल्कुल सच है कि हमने उसकी तलब की और वे बेगुनाह कैद में पड़ा था। इधर जुलेखा ने जब देखा अपना हाल तो सब कुछ बेताब होकर बादशाह से कहने लगी, ए बादशाह, तुम इससे क्या पूछते हो? जो खता मुझसे हुई वो शख्स फिक्रमंद होता है तो हाकिम उसको गवाह से साबित करता है, लेकिन मैं आपसे इकरार कर रही हूँ ये गुनाह मुझसे सरज़द है। हज़रत यूसुफ को बेगुनाह कैद में डाला और मैं उसके इश्क में बेकरार हो रही हूँ। अब आप मुझे जो चाहे सजा दे, मैं सजावार हूँ। जुलेखा की यह आहुजारी सुनकर लोग बड़े परेशान हुए और उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। अजीज़ मिस्र ने यह हाल देखकर जुलेखा को छोड़ दिया और नहायत शर्मिंदा और पशेमान हो रहा था, और वो जो चंद रोज़ इस गम में मुब्तला रहा, फिर उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए परेशान हुआ, फिर फरमाया, यूसुफ को मेरे पास बुलाओ। जब यूसुफ बादशाह के पास आए तो उसने यूसुफ को बहुत इज्जत से बिठाया और सारा हाल अजीज़ मिस्र को सुनाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो अजीज़ मिस्र को शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि इसका मतलब तो ये था कि उसको अच्छी तरह मालूम हो जाए कि मुझसे किसी किस्म की खियानत नहीं हुई, और मैं नहीं पाक कहता अपनी जान को। तहकीक अलबत्ता जी करने वाला है साथ बुराई के, मगर रहम करे परवरदिगार मेरा, तहकीक परवरदिगार मेरा बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। रवैयों ने रिवायत की है कि मुल्क रियान ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 40 ज़बानों में बात की थी, और सब ज़बानों का जवाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर बादशाह को दिया। और बादशाह ने अजीज़ मिस्र के सामने ही ये कहा कि मैंने इसको तुमसे ज़्यादा अमीन और साहिब कुव्वत बातें की। आज नज़दीक हमारे मर्तबे वाला है। पास अजीज़ मिस्र का इलाका सरकारी मकूफ़ हुआ और हज़रत यूसुफ को अपने पास रखा। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हें खिदमत वजारत दूंगा। आपने बादशाह से कहा कि मैं वजारत नहीं मांगता, क्योंकि लोगों की खबरगिरी मुझसे ना हो सकेगी। फिर बादशाह बोला, अच्छा, तुमको अजीज़ मिस्र का काम दूंगा। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, नहीं, क्योंकि हक़ अज़ीज़ का मुझसे ज़्यादा है और अपने तमाम मकाम पर कायम रहे उसका काम लेना मुझसे बदनामी है। फिर बादशाह बोला कि तुम क्या चाहते हो? हज़रत यूसुफ बोले कि मुझे हमारे मुल्क के अनाज और गल्ला का मुख्तियार कर दो, मैं बखूबी इस काम को सर अंजाम दूँगा। फिर आपका काम भी आसान हो जाएगा और तमाम रियाया का काम भी आसानी से होता रहेगा, और तमाम रियाया आपसे खुश रहेगी, क्योंकि मैं रियाया के साथ अदल इंसाफ से काम लूँगा। और इस काम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गर्ज ये थी कि इस ज़माने में जो बादशाह रैयत पर जुल्म करता, आधे हिस्से का गल्ला उस नज़र अदल की जाए। फिर बादशाह ने आपके फरमान को तस्लीम करते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस काम पर मुकर्रर फरमा दिया, और उससे तमाम खल्क खुश व राज़ी हो गए। फिर गल्ला भी जमा किया तमाम साल। बादशाह ने उसके नेक अतवार देख कर बहुत खुश हुआ। अपनी रैयत से भी मालूम किया कि इनको रैयत पर सही पाया। ये कैफियत मालूम होते बादशाह ने अपना अनाज शाही उसके सर पर रखा और अपनी तलवार भी अपनी कमर से खोल कर उसकी कमर में बांधी, और तख्ते याकूत से जुड़ा हुआ तूल उसके तैश गुजार और गर्ज उसका 10 गज था। लिबास जर्क बर्क पेश कीमत उसको पहनाकर उसी तख्त पर बिठाया। उस वक्त चेहरा मुबारक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐसा था जैसा 14वीं रात का चाँद होता है। जो शख्स उसकी तरफ नज़र करता तो माइंद आईने की अपना चेहरा उसको नज़र आता, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे की लताफत और सफाई इस कदर थी कि देखकर आफ्ताब भी शर्मिंदा होता। सारे मिस्र में उसका सिक्का जारी हुआ, और बाद फौत हो जाने अजीज़ मिस्र के तमाम ख़ज़ाइन उसके हज़रत यूसुफ के मुल्क में आ गए, और बादशाह भी अपनी तमाम सुल्तनत से हाथ उठाकर खाना नशीन जमा की। अलगर्ज उसके 7 बरस गुजर गए। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर खुशखबरी दी कि फ़लानी शब फ़लाँ घड़ी कैत नाजिल होगा।
हज़रत यूसुफ ने यह खबर सुनकर उसके इंतज़ार में उस शब सो रहे थे। अब वक्त आन पहुँचा कि सबको फरियाद फरमाया, अनाज व गल्ला सब मेरे पास लाकर जमा करो, क्योंकि मखलूक खुदा पर कैद नाजिल हुआ है। जब कैद की मुसीबत नाजिल हुई तब खलाइक शहरों के बादशाह मिस्र के पास आकर हाजिर हुई। वो अपनी ज़बानों में फरियाद करने लगी और यह खबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहुँची कि खलाइक से भूख से तकलीफ़ में मुब्तला है और भूख से आजिज़ आ गए। तब वो गल्ला जो जमा किया था सबको बांटने लगे। ये देख कर लोगों को कुछ तसल्ली खातिर और फिर जान में जान आई और इधर जुलेखा बवजह कैद के आहुजारी करने लगी। जो शख्स भी यूसुफ का नाम जुलेखा के पास लेता उसको वो इनाम व इकराम देकर रुखसत करती और बहुत कुछ इस रकम का भी देती जितनी दौलत थी। सब कुछ उसने लुटा दिया, यहाँ तक कि खुद मोहताज और फ़कीर नहीं हो गई। और शब रोज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते और बूढ़ी और ज़ईफ़ हो गई, दोनों आँखों की रोशनी भी जाती रही। आखिर में यहाँ तक नौबत पहुँची कि चलने फिरने से माजूर हो गई। चांद रोज़ इसी आतिश फिराक में गुजरे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हशमत इतनी थी कि जब वो बादशाह उसके पास थी तो जिस वक्त वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर निकलते तो 40,000 जवान मुसल्लह पोश और 4,000 जवान कमर बंद जरी और 1,000 साहिब होश मंदान के हमरा चलते। खबर यह है कि एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सवार होकर सैर करते हुए मर्ज़ इलाही से इस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते से जुलेखा थी। लौंडियों ने देखकर जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुलेखा को बताया और ये सुनते ही जुलेखा बेताशा दौड़ी हुई आई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी कि ए करीम अब्ने करीम ज़रा तू ठहर जा, इस ज़ैफ़ा को कुछ हाल राज़ार सुन ले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फ़ौरन अपना घोड़ा वहीं रोक दिया और बोले, ए जुलेखा ये क्या हाल है तेरा, कहाँ है वो हुस्न जमाल और खूबी तेरी? बोली कि तेरे इश्क ने बर्बाद कर दिया। इस जवाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तक वही इश्क तेरा मौजूद है? वो बोली कि हाथ चाबक मेरे मुँह के पास लाकर ज़रा देख। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ दराज किया और जुलेखा ने यकायक एक ऐसी आतिश दिलसूज छोड़ी कि उसने हजरत का चाबक जो हाथ में था एकदम गर्म हो गया। मारे तपिश की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस चाबक को अपने हाथ से ज़मीन पर छोड़ दिया। जुलेखा बोली, ए यूसुफ आज तकरीबन 40 बरस हुए, ये शोला आतिश मेरे दिल पर जलता है और मैं तेरे इश्क में जल गई हूँ। देख ज़रा शोला आतिश मेरे दिल का तुझे बर्दाश्त न हुआ, फ़ौरन अपना चाबक ज़मीन पर डाल दिया। ए यूसुफ मैं क्यों कर तेरे शब रोज़ बीच ताब खाती हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राम खाकर ये हाल तबाह जुलेखा का देखकर अपने घोड़े से उतर पड़े और वहीं ज़मीन पर बैठ कर बोले, ए जुलेखा तू मेरे खुदा पर ईमान ले आ। यह कहते ही जुलेखा फ़ौरन शर्फ बा इस्लाम हुई। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जुलेखा बता क्या तू मांगती है? तो वो बोली, यूसुफ खुदा के दरबार में मेरे वास्ते दुआ कीजिए कि मैं वही जमाल जवानी और बिनाई चश्म की जो मुझको अनायत हुई बाकी उम्र अपनी तेरी खिदमत में सर्फ करूँ और अपने खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहूँ बाकी आइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।